दारी पूछती रहती है। आज जितना भी कलाम हुआ है मुझे पता चला कि सारा ये मेरे घर के लिए ही हुआ है। वो कहता है कि शुक्रगुजारी करो। मैं खुदा का लाख लाख शुक्र करती इन खादमों का वसीला से कि मैंने काफ़ी देर से पास्टर दोनों से दुआ करवाती कि खुदा मुझे मोटरसाइकिल जैसी बरकत दे। और खुदावंद ने मुझे आज तीसरा दिन है, ये खुदावंद ने मुझे नेमत दी है। और इन खादमों के वसीला से कभी मैं अकेली जब बैठती थी ना तो मैं कहती थी कि एक औरत ज़ात जो है ना थोड़ी सी कमाई में ये चीज़ें, लेकिन ये पास्टर ने मेरे दिल में एक बहुत बड़ा दिलेरी की रूह और जज्बा दिया कि बेटा तू गाड़ी मांग, गाड़ी भी खुदा तुझे देगा, ईमान के साथ मांगनी है। और यकीन करो खुदा ने मुझे प्यारी सी मोटरसाइकिल दी है और मैं उसका शुक्र करती हूँ। और दूसरी गवाही मेरी ये है कि मेरे एक जगह और गिल्टी बन चुकी थी, वहाँ पस आती थी और मुझे आम लोगों ने कह दिया ये कैंसर की अलामत होती है। मैंने पास्टर साहब से दुआ करवाई, मैंने इनको ये बोला, उनका बेटा कुछ नहीं, आप मसा किया तेल लगाओ। आप यकीन करो मैं इतनी पास निकलती थी कि मेरी शर्ट जो है ना वो भर जाती होती थी, लेकिन मैंने जब इनकी बातों पर जो इनके मुंह से खुदा का कलाम निकलता था मैं उन पर यकीन करती थी, ईमान रखती थी, तो खुदा ने मुझे बिल्कुल मुकम्मल शफा दी। मैंने एक दवाई भी नहीं खाई है। और तीसरी गवाही मेरी ये कि मेरे ऊपर कुछ कर्जा था और मैंने पिछले ही जुम्मे ऐसे दुखी होकर कहा तो मुझे पास्टर साहब ने एक चंद लफाज दिए कि बेटा ये लफाज तूने कहने हैं, और मैंने वही लफाज कहती रही। और मैं कहती हूँ कि खुदा में यहोवा यरी उसका नाम है, मुहैया करना उसका काम है, उसने मुझे मुहैया किया, सारा कर्जा उतर गया। हालेलुया, यीशु के नाम को जलाल देती हूँ। बेटी को मोटरसाइकिल मिली, कैंसर जैसी बीमारी से शिफा मिली, कर्ज उतर गया, क्योंकि तेरा खुदा यहोवा क्या करेंगे, किसको देंगे? के नाम में सबकी सलामती हो। मेरी कोई खुद से रिलेटेड है कि मैं अक्सर औकात रात को सोते हुए डर जाती थी, लेकिन मैंने यीशु का लहू अप्लाई किया खुद पे और खुदावन के फजल से अब मैं बिल्कुल सुकून से सोती हूँ। और दूसरी गवाही भी खुद से रिलेटेड है कि चंद लोग थे जो मेरे किरदार पर बहुत ज़्यादा अजीब अजीब गलत बातें कर रहे थे, लेकिन मैंने पास्टर जी से सिर्फ 2 दफ़ा दुआ करवाई है कि मैं चाह रही थी कि मैं उन पर जो है ना FIR करवा दूँ या फिर उन पर केस कर दूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसा पास्टर जी ने कहा था कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, सब खुद ही चुप हो जाएंगे। मैं लास्ट टाइम गई थी वहाँ पर बात क्लियर करने के लिए, लेकिन खुदावंद की वजह से जब मैंने लहू अप्लाई किया वहाँ पर किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, सब बातें जो है वो ख़त्म हो गई। जब आप अपने सारे मसलों में खुदा को पुकार लेते हैं तो वो आ मौजूद होता है। उसने कब कहा कि वो मुर्दों का खुदा है, वो तो जिंदों का खुदा है। क्या करेंगे? मेरी तरफ से आप सबकी खिदमत में अदाब। हाँ, मैं आज ये गवाही देना चाहती हूँ कि मुझे जनवरी में एकदम अचानक से थोड़ी पेन होती थी चेस्ट में। माइक से थोड़ा सा पास कर। हाँ जी, तो पेन होती थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी होती, तो मैं उसको इग्नोर करती रही तकरीबन महीना 2। फिर अचानक मेरे ज़हन में आया कि मैं चेक क्यों ना करा लूँ, तो मैंने अपने बेटे को कहा तो उन्होंने चेक करवाया। तो ऐसी मर्ज़ थी जिसका नाम लेते भी डर लगता है और खौफ लगता है कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर था और डॉक्टरों ने कहा कि ये आप, लेकिन शुक्र है कि वो फर्स्ट स्टेज थी। तो डॉक्टर ने कहा कि अभी स्टार्ट ही है तो इसका हम इलाज करेंगे। और उसके बाद मैं काफ़ी सारे हॉस्पिटलों में जाती रही, टेस्ट कराती रही और मेरी कीमो भी मुकम्मल हो गई। और उसके बाद मेरा ऑपरेट हुआ है। और ये मेरा बेटा बड़ा अब्दून जो हमेशा से इस चर्च का मेंबर रहा है और मेरी बहू भी, उन्होंने पास्टर साहिब से गुजारिश की कि हमारी मामा के लिए प्रेयर करें। और मुझे ये फ़ख्र है कि हमने जो भी ख्वाहिश की है तो खुदा ने हमें हमारी वो ज़रूरत पूरी की है। खुदा यीशु मसीह शुरू से सब बीमारों के तमाम आर्ज़े कफूर करते रहे हैं और आज भी उनमें वही ताकत और कुव्वत है। और उन्होंने उनके नाम से और पास्टर नदीम की दुआओं से खुदा ने मेरी तकलीफ़ को दूर किया और मेरे सारे टेस्ट बिल्कुल क्लियर आए हैं। हाँ जी, और डॉक्टर ने कहा है कि अब आप बिल्कुल कैंसर फ्री हैं।
और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है, और मैं आप सबको भी कहती हूँ कि जो हमारी तकलीफ़ें मुश्किलें होती हैं सिर्फ वही है जो हल कर सकता है। हालेलुया। शुक्रगुजार हैं बेटा अब्दून स्वीट कंट्री में है, और मैंने के ऊपर आपने सिर्फ लहू लगाना है अपनी माँ के लिए, और आपकी मामा यहाँ गवाही देंगी और वो कैंसर फ्री हो जाएंगी। क्या करेंगे? किसको देंगे? खुदावंद के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। बेहद खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ आज की गवाही के लिए, क्योंकि ये 1 महीने की 2 महीने की गवाही नहीं है, बल्कि ये पिछले 8 महीनों की गवाही है, जिसके लिए आज मुझे खुदावंद ने ये फ़ज़ल बख्शा कि आज मैं इस जगह पर, जो जगह मेरी बरकत की है, ये गवाही आपको आपके साथ भी शेयर करूं, क्योंकि जिस तरह 8 माह में खुदावंद ने मुझे ईमान की मजबूती दी है, उस तरह आप भी गवाही को सुनकर बेहद ईमान की मजबूती को हासिल करें। सबसे पहले मैंने ये गवाही अपनी ड्यूटी की भी दी थी कि 11 मंथ्स हो गए थे, मेरे ऑर्डर्स नहीं आ रहे थे, और ठीक 11 मंथ्स के बाद अगर 12वां महीना 1 साल मुकम्मल हो जाता तो मेरी जो थी वो टर्मिनेशन हो जानी थी। तो खुदावंद की बेहद शुक्रगुजारी करती हूँ, पास्टर साहब की दुआओं के वसीला से खुदावंद ने सबसे पहले तो मेरी जॉब की बहाली की, और जो 11 महीने से काम रुका हुआ था वो समझें कि 11 मिनटों में हो गया, और खुदावंद की बेहद शुक्रगुजारी। और उसके बाद मेरी सैलरी का काम जो था वो 8 महीने हो गए, जनवरी से मेरी जो थी वो ज्वाइनिंग हुई थी, तो सैलरी का जो काम था वो रुका हुआ था। इससे पहले ये 11 मंथ्स की सैलरी नहीं थी, उसके बाद 8 मंथ की सैलरी नहीं आ रही थी, तो बजट जो था वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गया। तो सिर्फ जब आपका बजट डिस्टर्ब होता है तो सिर्फ बजट ही डिस्टर्ब नहीं होता, इसके साथ और भी बहुत चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। बेशक। और मैं बेहद खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि इन 8 महीनों में उसने हमें एक दिन भी भूखा नहीं सुलाया, एक लम्हा भी उसने हम पे कोई मुसीबत परेशानी आने नहीं दी। वक्ती तौर पे जैसे आती थी वैसे ही चली जाती थी, और खुदावंद ने हमें एक दूसरे के लिए बाइस बरकत ठहराया। और खुदावंद ने इसी कमज़ोरी में, इन्हीं हालातों में, मैंने अपनी रिकवरी 2 लाख रुपया जमा करवानी थी, वो खुदा ने मुहैया की। इसके अलावा मैंने अपने बेटे का एडमिशन सेंट एंथनीज़ में करवाया, 1 लाख के करीब वो हमारा एक्सपेंस आया। इन्हीं हालातों में खुदावंद ने मुझे मुहैया किया, और मैं खुदावंद की बेहद शुक्रगुजारी करती हूँ। और मैं हमेशा से ये आयत बोलती थी कि खुदावंद की कुदरत जो है वो कमज़ोरी में पूरी होती है। सो मैं बड़ी खुशी से अपनी कमज़ोरी पर फ़ख्र करूँगी ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। और इन तमाम हालातों में खुदावंद ने बड़ी खूबसूरती से संभाले रखा, और पास साहब से मुसलसल मैं दुआ करवाती रही। अपनी जो सैलरी की जो फ़ाइल थी वो मैंने पास साहब को कहा कि पास साहब ये इस पे आपकी मुझे दुआओं की ज़रूरत है। वो मुसलसल कहीं भी मेरी फ़ाइल नहीं रुकी। खुदावंद ने ऐसे लोग मुहैया किए जिन्होंने मेरी फ़ाइल को रुकने नहीं दिया, और मेरा काम खुदावंद के फ़ज़ल से जो है ये सारा खुदावंद का फ़ज़ल है। इसके लिए मैंने 1 रुपया भी किसी को नहीं दिया, वरना 8 महीनों की सैलरी देते हुए जो है ना, लोग जो हैं वो बहुत घबराते हैं। हालांकि ये मेरी अपनी मेहनत के थे, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही। लेकिन खुदावंद ने अपना जगह जलाल दिखाया, और जिस जगह पर हर एक आदमी बुड़बुड़ाता है या कुड़कुड़ाता है, कोई खुदावंद ने हिम्मत दी, ताकत दी, और आज हमें ये फ़ज़ल दिया कि मेरे अकाउंट में सारी सैलरी मौजूद है। खुदावंद की बेहद शुक्रगुजारी है। सारे हालातों पे मैंने फ़तह पाई है, और ये मेरी बरकत की जगह, जहाँ पे आके कोई ऐसा मेरा काम नहीं है जो रुक जाता है, कोई मेरी दुआ ऐसी नहीं है जो इस जगह पे आके रुकती है। खुदावंद की बेहद शुक्रगुजारी करती हूँ अजीम खादमीन के लिए, क्योंकि ये जब दोनों हमारे लिए दुआ करते हैं तो पूरे बाट की बरकत हम पर ठहर जाती है। तो मैं इस चीज़ के लिए खुदावंद की बेहद शुक्रगुजारी करती हूँ। गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस। देखिए ये होती है गवाही। एक खूबसूरत लफ्ज़ बेटी ने बोला कि ये मेरी बरकत की जगह है। बेटी ने जो कुछ मुझे कहा, मैंने खुदावंद से मिन्नत की, आज वो गवाहियों से लदी हुई खुदा के घर में आई है। क्या करेंगे?